हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज मॉल। और आज की वीडियो है 50 क्वेश्चंस का सेट बिहार दरोगा एसआई पीटी के लिए। इसके साथ ही मैं हमेशा से कहती आई हूँ कि 67 बीपीएससी और सीडीपी की जो तैयारी कर रहे हैं वो भी इस सेट को जरूर लगाएं, उनके लिए भी ये सेट काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए लगाते हैं आज का सेट। क्वेश्चन है पहला कि निम्नलिखित में से किस भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित नहीं किया गया। आंसर है इसका ऑप्शन डी, जगदीश चंद्र बसु को। और बाकी के जो ऑप्शन हैं रविन्द्रनाथ टैगोर, सीवी रमन, कैलाश सत्यार्थी, इन सभी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रविन्द्रनाथ टैगोर को साहित्य के लिए दिया गया 1913 में, सीवी रमन को दिया गया भौतिकी के क्षेत्र में 1930 में, और कैलाश सत्यार्थी को शांति के क्षेत्र में दिया गया 2014 में। भारतीय महिला खिलाड़ी अंशु मलिक का संबंध किस खेल से है। आंसर है ऑप्शन सी, कुश्ती से। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने वर्ष 2020-21 के पुरस्कारों में क्रमशः सर्वश्रेष्ठ पुरुष एवं महिला खिलाड़ी का पुरस्कार किन भारतीय खिलाड़ियों को देने की घोषणा अक्टूबर 2021 में की है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, हरमनप्रीत सिंह एवं गुरजीत कौर, इन दोनों को। किस महिला क्रिकेटर ने सबसे कम आयु 16 वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अक्टूबर 2021 में शतक बनाकर रिकॉर्ड बनाया। आंसर है ऑप्शन ए, एमी हंटर ने। आयरलैंड की खिलाड़ी एमी हंटर ने 11 अक्टूबर 2021 की एक दिवसीय मैच में शतक बनाने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स 2021 में भारत का क्या स्थान है। आंसर है ऑप्शन बी, 139वां। इस रिपोर्ट में 149 देशों की सूची में भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है। इस सूचकांक के अनुसार फिनलैंड दुनिया का सबसे खुशहाल देश माना गया, जिसे कि प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है, और सबसे अंतिम स्थान अफगानिस्तान को प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, विषाणु में। सिरके में मुख्य रूप से कौन सा रसायन मौजूद होता है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, एसिटिक एसिड। भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश किसने की थी। आंसर है इसका ऑप्शन डी, कोठारी आयोग ने। सन 1964 में भारत की केंद्रीय सरकार ने डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में स्कूली शिक्षा प्रणाली को नया आकार व नई दिशा देने के उद्देश्य से एक आयोग का गठन किया, जिसमें भारतीय शिक्षा के 10+2+3 आकार की सिफारिश की थी। जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए निम्न में से कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया है। आंसर है इसका ऑप्शन सी, कैवल्य। अगर आप 67th बीपीएससी और बिहार दरोगा एसआईपीटी की तैयारी कर रहे हैं तो 67th बीपीएससी के लिए 15 प्रैक्टिस सेट दिए जा रहे हैं 150 क्वेश्चंस के साथ, जिसके पीडीएफ का प्राइस रखा गया है मात्र 199 रुपी। और बिहार दरोगा एसआईपीटी के लिए 100 क्वेश्चंस का एमसीक्यू टेस्ट 36 प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है 250 रुपी में। आपको पेमेंट के लिए दिए गए क्यूआर कोड का इस्तेमाल करना है या फिर दिए गए अकाउंट नंबर का, और उसका स्क्रीनशॉट आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें। किसी संगठन के सदस्यों को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है। आंसर है इसका ऑप्शन डी, राष्ट्रीय एकता एवं संप्रभुता के आधार पर। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है। आंसर है इसका ऑप्शन ए, मौलिक अधिकार के अंतर्गत। लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या कितनी होती है। आंसर है इसका ऑप्शन बी, 22। लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें कि 15 सदस्य होते हैं लोकसभा से और 7 सदस्य होते हैं राज्यसभा से।
एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य होता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, न्यूट्रॉन की गति को कम करना। नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग मंदक के रूप में न्यूट्रॉन की गति को नियंत्रित करने में किया जाता है। किसी परमाणु के नाभिक में स्थिरता का कारण है? आंसर है ऑप्शन डी, नाभिकीय बल। निम्न में से कौन क्लाउड सोर्सिंग का एक उदाहरण है? आंसर है ऑप्शन सी, विकिपीडिया। क्लाउड सोर्सिंग का उपयोग बड़े समूहों की जानकारी के लिए किया जाता है। एक व्यक्ति डायबिटीज से पीड़ित है। व्यक्ति का निम्न में से कौन सा अंग ठीक प्रकार से कार्य नहीं कर रहा है? आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, अग्नाशय। वस्तु एवं सेवा कर को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया? आंसर है ऑप्शन ए, 101वां संविधान संशोधन द्वारा। भारत में आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। आंसर है ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय द्वारा। धन विधेयक के लिए किसकी पूर्व स्वीकृति आवश्यक है? आंसर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति की। जनहित याचिका की धारणा किस देश से उत्पन्न हुई है? आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिकी गणराज्य से। भारी जल बनाने में हाइड्रोजन के किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, ड्यूटेरियम का। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़े के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाली राज्य निम्नलिखित में से कौन है? आंसर है ऑप्शन डी, मेघालय। मेघालय राज्य में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि रहा, और अगर पूछा जाएगा कितना, तो 27.95%। और सबसे न्यूनतम दशकीय वृद्धि वाला राज्य अगर पूछा जाएगा तो नागालैंड। और आंसर अगर इसका पूछा जाएगा कितना, तो -0.6%। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही है? आंसर है इसका ऑप्शन ए। पूछा गया कि निम्मू बाजमो परियोजना ये सिंधु नदी पर है, तो ये सही दिया गया है। और बाकी के ऑप्शन गलत है। यहाँ पे दिया गया है कि नागार्जुन सागर परियोजना भीमा नदी पर है, गलत है, क्योंकि नागार्जुन सागर परियोजना ये कृष्णा नदी पर है। सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी पर है। टिहरी बांध परियोजना ये भागीरथी नदी पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 1, 2 और 3। लोहित नदी, मानस नदी और संकोच नदी ये तीनों ही नदियां ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा महाद्वीप क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, अफ्रीका। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, और चूंकि यहाँ ऑप्शन में एशिया नहीं दिया गया है तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये अफ्रीका होगा। एशिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है। फिर चौथे नंबर पर दक्षिणी अमेरिका, पांचवें नंबर पर अंटार्कटिका, फिर यूरोप और फिर सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संविधान संशोधन के तहत संवैधानिक दर्जा दिया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 102वां संविधान संशोधन के तहत। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? आंसर है ऑप्शन ए, अनुच्छेद 19 के 1 का क। निम्नलिखित में से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? आंसर है ऑप्शन डी, मृच्छकटिकम। मृच्छकटिकम के लेखक शूद्रक हैं। बाकी के जो ऑप्शन है ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम और कुमार संभवम, ये सभी कालिदास की रचना हैं।
अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित है? आंसर है ऑप्शन ए, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय चित्तौड़ का शासक कौन था? आंसर है इसका ऑप्शन सी, राजा रतन सिंह। राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, 25 जनवरी को। और ये जो 2021 में मतदाता दिवस मनाया गया, उसकी जो थीम थी वो मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? आंसर है ऑप्शन बी, बीटा कण में। बंगाल के किस गवर्नर जनरल के काल में पिट्स इंडिया एक्ट 1784 पारित किया गया था? आंसर है इसका ऑप्शन ए, वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। और वारेन हेस्टिंग्स ये बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। निम्नलिखित में से किस युद्ध के जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान राज्य की स्थापना की? आंसर है इसका ऑप्शन डी, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध के बाद। कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध 1540 ईस्वी में लड़ा गया। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर आगरा और दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। स्वच्छ भारत मिशन 2.0 निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन सी, आवासीय और शहरी मंत्रालय द्वारा। संयुक्त राज्य अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय के वायु गुणवत्ता जीवन सूचकांक 2021 की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सर्वाधिक प्रदूषित देश कौन सा है? आंसर है ऑप्शन सी, भारत। सेवा और समर्पण अभियान का संबंध निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल से है? आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जन्मदिन 17 सितंबर से 7 अक्टूबर तक के 20 दिनों को सेवा और समर्पण अभियान के रूप में मनाया। भारत में खाद्यान्नों का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश में। भारतीय संविधान की अंतिम बैठक कब हुई थी? आंसर है इसका ऑप्शन डी, 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई थी और इसी दिन संविधान सभा द्वारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया था। दादर नागर हवेली और दमन दीव नामक केंद्रशासित राज्य को आपस में कब मिलाया गया? आंसर है ऑप्शन ए, 26 जनवरी 2020 को। केंद्रशासित प्रदेश दमन और दीव को केंद्रशासित प्रदेश दादर और नागर हवेली के साथ मिलाकर एक नए केंद्रशासित प्रदेश दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव को बना दिया गया है। यह 26 जनवरी 2020 से अस्तित्व में आ गया है। 17 अक्टूबर 2021 को संपन्न महिलाओं की बैडमिंटन प्रतियोगिता उबेर कप 2020 का खिताब किस देश ने जीता? आंसर है इसका ऑप्शन ए, चीन। उबेर कप फाइनल में चीन ने जापान को 3-1 से हराकर उबेर कप का खिताब अपने नाम किया। पाखुई वन्य जीव अभयारण्य स्थित है? आंसर है ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश में। वैश्विक नवाचार सूचकांक को किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? आंसर है ऑप्शन बी, वैश्विक बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा। भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रचंड बेरोजगारी की समस्या अधिक पाई जाती है? आंसर है ऑप्शन सी, कृषि क्षेत्र में। संविधान का कौन सा संशोधन ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है?
आंसर है ऑप्शन ए 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ग्रामीण स्थानीय शासन से संबंधित है, जबकि 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ये शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है। यह दोनों अधिनियम 1993 में लागू हुआ था। लवणीय मृदा में किस खनिज पदार्थ का अनुपात सबसे अधिक होता है? आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त तीनों में। सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम, इन तीनों का अनुपात सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में से किस में न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है? आंसर है ऑप्शन बी हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन होता है, परंतु इसमें न्यूट्रॉन अनुपस्थित होता है। 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन। हाल ही में किस देश ने जूनियर हॉकी विश्व कप 2021 जीत लिया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अर्जेंटीना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बोहाइड्रेट जंतुओं से प्राप्त होता है? आंसर है इसका ऑप्शन बी ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन यकृत से प्राप्त होने वाला कार्बोहाइड्रेट है। बाकी जितने भी ऑप्शन है स्टार्च, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, ये सभी पौधे से प्राप्त होने वाले कार्बोहाइड्रेट हैं। तो ये थे 50 क्वेश्चंस का सेट। आई होप कि स्कोर काफ़ी अच्छा रहा होगा। आप चाहें तो कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक करना ना भूलें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें। धन्यवाद।